जो लोग डीटीसी में कर्मचारी हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे, पैसे उन्होंने जो मेहनतें की है, बेचारे भूखे मरने को परेशान है। ये है दिल्ली की व्यवस्था। मिस्टर केजरीवाल इज़ वेरी 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 क्लेवर पर्सन, शातिर दिमाग है, पढ़ा लिखा है, नो एनी डाउट, एजुकेटेड पर्सन है, असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, रिगार्डिंग पर्सन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट बहुत ज़बरदस्त शातिर दिमाग है। यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। यूपी की कानून व्यवस्था सभी ध्वस्त है। अगर आपको कोई अगर मिसाल देखना है तो आप यूपी में जाइए और यूपी का मिसाल देखिए। चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बहुत सारी सुधार हो चुके। गोरखपुर एक आने वाले आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले आप गोरखपुर में एकदम कचरा जैसा दिखता था। आज जब से योगी जी की सरकार हुई, आज गोरखपुर शीशे की तरह चमक रही है। ये देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो संजय सिंह है। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के दलदल में घुसेड़ने का काम संजय सिंह ने किया है। 2024 में हम अपने परिवार के मुखिया को फिर से ऊंची गद्दी पर बिठाएंगे, फिर से नमो नमो होगा 2024। ठीक है। शराब घोटाला मामला, जी हाँ, लगातार जो है इसको लेकर के ईडी जो है वो रेड डाल रही है, तमाम चीजें कर रही है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश में जो है आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी की उठा रही है कि कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि एक ईमानदार को सलाखों के पीछे भेजना ये वाकई भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। क्या लग रहा है, वाकई भारी पड़ने वाला है संजय सिंह को सलाखों के पीछे भेजना? संजय सिंह तो बहुत देर से गया अंदर, कोई भारी नहीं पड़ेगा। संजय सिंह राजनीति का आज की डेट में माफिया है। पंजाब में 2 बार विधानसभा इलेक्शन हुए, बहुत मोटा माल बना के लेके आया है ये, और इसने कुछ अपने पास रखा, कुछ पार्टी फंड में इधर उधर इसने खर्च करा। जहाँ भी ये जाता है प्रभारी बन के जाता है, बहुत मोटा माल कमाता है आम आदमी पार्टी के नाम पे। और संजय सिंह, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी यदि इतनी उनकी पैरवी कर रहे हैं तो बेहतर होता तो नरेंद्र जैन जी की जमानत करा लेते और मिस्टर सिसोदिया की जमानत करा लेते, तो शायद संजय सिंह तक नौबत ना आ पाती। देखिए, संजय सिंह की बात हो चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, केजरीवाल के ये जो राइट एंड लेफ्ट हैंड माने जाते हैं, अब दोनों हाथ दोनों बाजू टूट चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल अब हारते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? मिस्टर केजरीवाल इज वेरी 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 क्लेवर पर्सन, शातिर दिमाग है, पढ़ा लिखा है, नो एनी डाउट, एजुकेटेड पर्सन है, असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, रिगार्डिंग पर्सन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट बहुत ज़बरदस्त शातिर दिमाग है वो। फॉर एग्जांपल यदि 1000 रुपये की एंट्री है तो 1000 रुपये की एंट्री में 2 पैसा भी आप उसकी एंट्री में अपडेट नहीं कर सकते। असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, वो और उसकी मिसेज आम आदमी के नाम के पार्टी बना के पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के बाद, और दिल्ली की जनता ठगी ठगी सी महसूस कर रही है। बाकी मेरे ख्याल में तो संजय सिंह को ना पकड़ के ना मिस्टर केजरीवाल जी को ही से सम्मान यदि ईडी उस पर लेती रडार पे, लेकिन फिर ये बखला जाएंगे सारे प्लेटफार्म पे, आ गए नंगे हो गए हम, तो हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। संजय सिंह ने, देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में एक विधायक को अरेस्ट करवाया है, उस पर बोले घोटाले हैं, तो आप दूसरे के घोटालों की जांच कराओगे तो अंदर जाएगा। और मोदी यदि ये केंद्र सरकार आपको अंदर कर रही है, 11 घंटे के बाद पर्ची में कुछ नहीं मिलता, घर में कुछ नहीं मिलता, तो मेरा तो ये मानना है कि 10 मिनट में क्लियर है मैटर, कोई किसी को अंदर नहीं डालता। ईडी बेवकूफ़ नहीं थी। अभी इन्होंने कहानी बनाई है जी, एक फ़ोन आया है उसको उठा के ले गए। यार फ़ोन, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे को उठा लो कोई, हाँ, ईडी उठा ले, इनकम टैक्स उठा ले, जीएसटी वाले उठा ले, लेकिन किस भी हाथ पे उठाएंगे? तो मतलब ईडी जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, खास करके नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम करते, विपक्षी दल ये बात लगातार कहता आया है, तो आप उस बात को उसको काट रहे हैं? काट नहीं रहा हूँ मैं। देखिए ये बहुत पुरानी इंदिरा गांधी जी के टाइम की लाइन है, इसको इस पर एनर्जी लगानी बेकार है। सीबीआई किसके अंडर में है काम करती है, कौन किसका तोता है, कौन किसकी मैना है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में, स्टेट पुलिस किसके अंडर में, दैट इज सिस्टम हमारा। देखिए उस सिस्टम से हम फाइट नहीं कर सकते। सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रशासन वही है, प्रशासन अदला बदली। जब तक हम प्रशासन की सोच को डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक जनता अपना वोट देती रहेगी और वो ऐसे ही हाथ में कटोरे लेके घूमती रहेगी। कितना सहमत है इनकी बात से? एक तरफ लगातार ईमानदारी की बात और अब बड़े पैमाने पर संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत किया है तो गिरफ्तार तभी हुई है ना। ये तो कोई इनका पहले शराब घोटाला इनका चले जब से, इससे पहले तो गिरफ्तार नहीं, 10 साल से इनकी सरकार है। गलत अगर किया होता है तो इनको पहले ले देते। इन्होंने जब गलत किया तभी वो आए ना, सीबी हो रडार पे तभी आता आदमी।
लेकिन लगातार उनका ये कहना है, आतिशी ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर घर से 1 रुपए भी मिला हो तो बताए पार्टी आकर के सामने, या सीबीआई ईडी का आदमी आकर के बताए। ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो रुपए ये खुले हम थोड़े रखेंगे। ये पढ़े लिखे ज़्यादा है, ये रुपए तो छुपा रहे, सादर दिमाग है। केजरीवाल जो ही काम करते हैं, इनकम टैक्स में खुद रहे हैं, उनको सब पता है सीबीआई पे क्या क्या कर लेगी, वो सब उनको मालूम है। तो सादर दिमाग से कहीं से अपने दोस्तों में यारों में कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं, पता किसी को नहीं चले। हम 1 रुपये नहीं, हम ईमानदार है जी। तो इनका ये कहानी है, ये जब आ जाएगा तो सीबीआई कोई ऐसे केस नहीं करती है बिना उसके सबूत के नहीं। तो मतलब देखिए, लगातार ईमानदारी की बात है, और ईमानदार कितने हैं। संजय सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, लोगों से जानने पर यही बात बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई ऐसे छापे नहीं मारने पहुंच जाती है। क्या लगता है कि जो गिरफ्तारी हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैम, हम लोग यूपी से हैं। हाँ। यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। हाँ। यूपी की कानून व्यवस्था सभी ध्वस्त है। हाँ। अगर आपको कोई मिसाल देखना है तो आप यूपी में जाइए और यूपी का मिसाल देखिए। चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बहुत सारी सुधार हो चुका है। गोरखपुर एक आने वाले आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले आप गोरखपुर में एकदम कचरा जैसा दिखता था। आज जब से योगी जी की सरकार हुई, आज गोरखपुर शीशे की तरह चमक रही है, रोडें, सड़कें। तो मतलब बदलाव हुआ है। क्या लग रहा है, लगातार ईडी की जो रेड पड़ रही है, अब संजय सिंह भी जो है सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सुचिता राजनीति की बात करी थी, और जब जंतर मंतर से और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब ये पार्टी का निर्माण हो रहा था तो 51 नेताओं की सूची जारी करी थी। अफसोस आज ये वही अरविंद केजरीवाल है जो उनके गोदी में जाके बैठ गया है। ये देखिए, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो संजय सिंह है। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के दलदल में घुसेड़ने का काम संजय सिंह ने किया है। क्यों? क्योंकि जब ये संजय सिंह टिकट ब्लैक करता था, पहले पार्टी में आने के बाद निगमों के टिकट और विधायकों के टिकट ब्लैक करके इसने एक सच्चे आदमी को और अच्छे आदमी को, क्योंकि हम भी लोग थे, हम लोग भी थे, देश की पूरी जनता थी, बहनें थी, युवा थे, पूरा तिरंगा झंडा हम लोग लेकर रामलीला मैदान में जाते थे और भारत माता की जय। क्योंकि भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था कांग्रेस में 2014 से पहले, और इसका जन्म ही भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए हुआ था। आज कहाँ है ये आम आदमी पार्टी? कहाँ है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पहले तो भ्रष्टाचारियों की गोद में जाके बैठ गई, और इसके बाद सारे के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त, यहाँ तक कि विधायक लिप्त, निगम पार्षद लिप्त, और दंगे हो तो आम आदमी पार्टी के नाम, भ्रष्टाचार हो तो आम आदमी पार्टी के नाम। ये इनकी सूचिता है। आप जाके देखिए इन्होंने क्या। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बनी है, और सबसे पहले ये ऐसी पार्टी बनी है जो भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज़्यादा नंबर आंकड़े लेके। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 एक पूरी तरीके से एजेंडा है, और यही वजह है कि आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आप इसको एजेंडा नहीं कह सकते। क्या मोदी जी ने कहा था कि आप शराब के दलाली खाओ? क्या मोदी जी ने कहा था पाठशाला की बात करते हो तो मधुशाला की बात करो? कहा था क्या मोदी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप एक भी अपना मंत्री पद मत लो, आप सिग्नेचर करने के हकदार नहीं हो? क्या मोदी जी ने कहा था? क्या मोदी जी ने मनीष सिसोदिया को कहा था आप शिक्षा मंत्री बनो, साथ में शराब मंत्री भी बनो, शराब की दलाली करो और लिकर स्कैम में दूसरों को पैसा दो? क्या ये मोदी जी ने कहा था क्या? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो दिवालियापन है। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार की गत में डुबोने वाला आम आदमी पार्टी को अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ही संजय सिंह है, और इसका जेल जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि केजरीवाल की तरफ से लगातार ये बात कही गई है कि संजय सिंह वो बुलंद आवाज है जो प्रधानमंत्री को भी बोलती बंद कर देते हैं। देखिए, बुलंद आवाज नहीं है संजय सिंह, वो आवाज है जो चुपचाप, कहते हैं ना, जो जितना करे शोर वो उतना मचाए चोर। हमारे गांव में कहावत है, हमारे गांव में कहावत है, चोर मचाए शोर। क्योंकि जो जितना बड़ा चोर होता है ना, वो उतना ही शोर मचाता है। ये आज की राजनीति आम आदमी पार्टी वालों ने सिद्ध कर दिया है। क्योंकि इनमें अगर आप चोर हैं और सबसे ज़्यादा चोर हल्ला मचा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कट्टर भ्रष्टाचार है। ये ईमानदारी की बात करते थे, सुचिता की बात करते थे, जन लोकपाल की बात करते थे। क्या हुआ इनका जन लोकपाल? कहाँ गई इनकी ईमानदारी? चाहे बस घोटाला हो, चाहे ये शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो, कुछ भी हो, घोटालों में अव्वल दर्जे के ये
भ्रष्टाचारी बन गए हैं। जाके देखिए, रोज जो लोग डीटीसी में कर्मचारी हैं, बहन जी उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, पैसे उन्होंने जो मेहनतें की है, बेचारे भूखे मरने को परेशान है। ये है दिल्ली की व्यवस्था। इंडिया को कितना बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है? इंडिया को मत बोलिए प्रभाव पड़ने वाला, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अब की बार लड़ाई है भ्रष्टाचार और ईमानदार की। मोदी जी ने कहा है, मैं मोदी एक ऐसा ईमानदार है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोदी जी ईमानदारी की वो ज्वाला है जिसके बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। मोदी जी की ताप को सहने की क्षमता किसी भ्रष्टाचारी में नहीं है। ये बात लिख लीजिए और चला दीजिएगा अपने चैनल पे। किसी भ्रष्टाचारी की हिम्मत नहीं कि मोदी जी के बगल में बैठ जाए, वो ईमानदारी की ताप सहन नहीं कर सकते। ऐसे हमारे मोदी जी है, 10 साल से प्रधानमंत्री है, 15 साल से मुख्यमंत्री है। एक आने का आरोप, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं कि मेरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप भी लगा दे। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले है, उनके लिए देश की जनता परिवार है और देश के परिवार सबसे पहले। उनको अपने परिवार की चिंता नहीं, चाहे वो भाई कहीं भी रहे। उनकी माता जी का जब देहांत हुआ था, देखा था आपने? यहाँ तो चले जाइए बिहार, पूरा का पूरा परिवार है। उत्तर प्रदेश चले जाइए और बंगाल चले जाइए, ये परिवारवादी पार्टी, जिनको परिवार की तिजोरियां भरनी है, परिवार के संसाधनों को बढ़ाना है और परिवार की शक्तियों को बढ़ाना है, उनको परिवार की चिंता होती है। मोदी जी को देश की चिंता है, इसलिए देशवासी उसे प्यार करते हैं। इनका दलों से गठबंधन होगा, मोदी जी का दिलों से गठबंधन है और वो चाहे दल बना ले, मोदी जी ने परिवार बना लिया है। और हम सभी आज गर्वान्वित होंगे 2024 में, हम अपने परिवार के मुखिया को फिर से ऊंची गद्दी पर बिठाएंगे, फिर से नमो नमो होगा 2024। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार और ईमानदार के बीच की लड़ाई बताई जा रही है। साफ तौर पर संजय सिंह की गिरफ्तारी को इसी के दरमियान देखा जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात जिस तरीके से बता करके गए हैं कि इस बार जो है एक तरफ दल है तो एक तरफ दिल है और प्रधानमंत्री जो हैं आज इसी दिल पर राज कर रहे हैं और यही वजह है कि आज पूरा देश उनको काफी मानता है, उनको आगे बढ़ाने की, उनको प्रधानमंत्री पद पर देखने की लगातार डिमांड करता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।